वो cos x होता है। तो कभी आपको पता चला ये आया कैसे? आज उसी आया कैसे पे बात करेंगे। इसका ये मतलब है, बना सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर cos x। ये आया कैसे? तो ये आया कैसे, इसका ये मतलब है कि अगर इस साइन x को हम क्या मान लें, कोई फंक्शन मान लें, फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव्स है या अवकलज है, क्या है? cos x। तो हम जो आपको पिछले दिन LHD RHD के कॉन्सेप्ट को समझाया था, मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स किसी भी पॉइंट पे और राइट हैंड डेरिवेटिव्स उसी पॉइंट पे इक्वल है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें या लेट कर लें fx का मतलब sin x, क्या मान लें? fx का मतलब sin x। तो जो आपका d बाई डी एक्स fx है, जो आपका d बाई डी एक्स ऑफ fx है, इसका मतलब है कि fx की पॉइंट x पर, अब आपका x यूनिवर्सल कोई भी रियल पॉइंट हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी रियल वैल्यू आप जानते हो उनमें से किसी वैल्यू को आप x कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो कि हमें यूनिवर्सल फार्मूले को प्रूफ करना है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए नहीं, तो फिर हम इसको x लिखेंगे और x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये आएगा क्या? मैं RHD लिखूं चाहे LHD लिखूं, दोनों बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो RHD लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h, वहां लिखते थे लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस h, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे कौन सा लेके चल रहे हैं? x माइनस का fx टोटल अपान में कितना? h। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0। थोड़ा अगर इस तरफ लिखने का प्रयास करो तो d बाई डी एक्स fx का मतलब क्या है? sin x। तो लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h का क्या मतलब होगा? sin x प्लस h होगा, माइनस fx का मतलब क्या होगा? sin x होगा, टोटल अपान h। देखो अगर आप h को 0 टेंड कराओ तो ये sin x होगा, ये माइनस का sin x होगा, कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0 बाई 0 का फॉर्म। अब इस 0 बाई 0 के फॉर्मेट को हटाना पड़ेगा आपको। हटाने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं लगाना है। आपने मैथमेटिक्स जो पढ़ रखी है क्लास 11th में, उन फार्मूलों का यूज करते हुए क्या करना है? इनको 0 बाई 0 के फॉर्म से हटाना है। तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ माइनस का साइन है तो मैं माइनस लिख रहा हूं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले का अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये लिमिट h टेंड टू 0 2 cos, ये साइन सी माइनस साइन डी तो आएगा 2 cos। सी का मतलब क्या? x प्लस h प्लस d का मतलब क्या? x, टोटल अपॉन 2 और आगे क्या? साइन x प्लस h सी हुआ और d का मतलब माइनस x, अपान में कितना? और टोटल अपान में कितना है? h।
थोड़ा से फोकस करिए, मैं इसको आगे लिख रहा हूं इस तरफ, यहां पे फोकस करिए। क्या आ जाएगा ये? लिमिट h टेंड टू 0 2 cos ये 2x प्लस h अपान 2 आ जाएगा, और ये आएगा साइन h बाई 2, टोटल अपान में कितना h। आपको एक फार्मूला बताया है मैंने कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा क्या होता है 1। तो अगर h को 0 टेंड कराओगे तो h बाई 2 भी तो 0 होगा, तो h बाई 2 के अपान में यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए ये फार्मूला सेट हो गया, साइन थीटा अपान थीटा, और इस वाले 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। अब 0 टेंड कराओ तो आएगा cos 2x, क्या आएगा cos 2x प्लस 0 अपान 2, और जो ये बच रहा है इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। ये आएगा हमारे पास cos 2x अपान 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा cos x। तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है cos x के लिए। आपको एक ऐसा ही फार्मूला प्रूफ करना है होमवर्क में कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x जो है वो माइनस साइन x के बराबर होता, कैसे आया, तो उसको ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। कौन सा प्रूफ करोगे? आपके लिए क्वेश्चन क्या है बोलो? d बाई डी एक्स ऑफ क्या cos x की वैल्यू क्या होती है माइनस का साइन x, ठीक है, दैट्स ऑल।